साथियों, मैं नरेश काजला। हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा और वो आप सब लोग जानते भी हैं। और इसमें कुछ लोग अभी तक भरोसा नहीं कर पाए हैं। वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचकर परेशान है कि हिसाब होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब ये कंपनी भागी थी तो 28 जनवरी को एक अखबार में विज्ञप्ति आई थी। वही विज्ञप्ति दैनिक भास्कर ने दी थी, क्योंकि दैनिक भास्कर अखबार की टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसने दिया था कि कंपनी के पास एक प्रिंटर, एक टूटा हुआ कूलर और 55,000 की बकाया राशि के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने ज़मीनों के खुद कोशिश की। दैनिक भास्कर की टीम को ऑफिस में जाके देने पे ही वो सूचना वापस नहीं लिखी उन्होंने। ज़मीनों की डॉक्यूमेंट्स हमने बरामद करवाए। उस समय हमारे साथ सारे लोग जो आज अलग तरीके से बिहेव कर रहे सब थे, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो वो लोग अपनी कार्रवाई अलग तरीके से करने लग गए। और उसके बाद में जो इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, जब हमने ये साबित कर दिया कि हाँ बहुत कुछ है, हम लोगों ने जो पैसा लगाया है वो ज़मीन में निवेश किया गया और ज़मीन है, तो हम अपना पैसा प्रयास करें तो वापस आ सकता है। उसी प्रयास में हम सब लोग एक साथ होकर एक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने लग गए। अब उसके बाद में इन्होंने बोला कि कंपनी कुछ दे नहीं रही है, कंपनी दे नहीं सकती, ये सब बकवास है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तक जितनी कंपनियां भागी है उसने कुछ भी किसी को दिया नहीं है। तब हम लोगों ने कुछ रजिस्ट्रियाँ करवाने में सक्षम रहे, तो उसके लिए इन्होंने बोला ये रजिस्ट्री फर्जी है, वहाँ तो 1 लाख रुपए बीघा में ज़मीन मिलती है। जबकि आज वही लोग अखबार में छपवा के दावा कर रहे हैं कि 35 रजिस्ट्री 20 करोड़ की हैं, अपने ही मुंह से बता रहे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, आज से 20-25 दिन पहले आईजी ऑफिस में मिले थे, उसको उन्होंने आज एडिशन में डाला है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। और फिर इन्होंने दावा किया कि ये रजिस्ट्रियाँ फर्जी हैं, ये रजिस्ट्रियाँ करने वाले फर्जी है। वो सारी चीज़ें सही पाई गई, तो अब इनका कहना है कि ये इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये नेक्सा की ज़मीनें हैं। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है और हम लोग आपस में सुलझना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सुलझने नहीं देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं, और कुछ सीधे साधे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये लोगों को झांसा देते हैं, कॉल करते हैं कि मैं आपको ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा। फिर से बता रहा हूँ, पीछे से कोई भी कंपनी भागी हुई है, वो एक भी कंपनी जिसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए हैं उसका हिसाब हुआ है तो आप हिस्ट्री देख के बताना। और अभी ये पिछले 7 महीने से कोर्ट में हैं, इनको कितना हिसाब मिला है और ये कौन लोग कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। या तो जो लोग 2 पैसे कमाए हुए हैं या जिनको हिसाब कर दिया है। इन लोगों का कोई संस्कार है नहीं, वो आप लोगों को पता ही है। ये लैंग्वेज कैसी यूज़ करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेरा आप लोगों से ये भी निवेदन है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट अपने प्रयास, कोर्ट की कार्रवाई जो है हमारे प्रयास से अभी भी सही है, और हम लोग जो कर रहे हैं अपने भले के लिए कर रहे हैं। जिस दिन कंपनी का सिस्टम फेल हुआ था उसी दिन सब लोगों ने सोच लिया था पैसा चला गया है, इससे ज़्यादा नुकसान कुछ हो नहीं सकता। अब हम वापस रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग साथ दें। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और बात जो अखबार में आया है कि नामजद आरोपी फरार हैं, तो नामजद आरोपी जो एफआईआर करने वाला है उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेनेडियर ग्रुप के सूबेदार मेजर परमाराम साहब,
उनका लड़का है राजेश, उसने एफआईआर करी है और परमाराम साहब ने रिबन काटा था कुचामन ऑफिस का, और उनके लड़के की आईडी उनके नीचे ही लगी हुई है। वो एक सुबेदार मेजर रैंक से आए थे, सब लोग सम्मान दे रहे थे, लेकिन वो इस काबिल है नहीं। खुद ग्रेनेडियर ग्रुप के 6-7 सुबेदार मेजर लोग साहब उनसे मिले तो उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगा के एफआईआर कर दिया कि मेरे घर में मेरे को धमकाने मारने आए थे। इस तरह का बिहेवियर करने वाले लोग हमें न्याय नहीं दिला सकते। आप उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको न्याय दिलाएंगे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अभी तो सबको पहचान चुके हो, उसके बाद में किस लिए किसी को, उनका कहना है कि नरेश काजला ने वीडियो डाला, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान में बात को रखने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये जो अनसंट वक्ते हैं वो सबके अपने निजी राय होती है, बाद में सोचना समझना आपको है। जिसने किया एफआईआर वो तो पछताता ही है, लेकिन उसको बूस्टअप करने वाले लोग साइड हो जाते हैं। उसको ये नहीं पता चलता, पहले तो बूस्टअप करने वाले हम तेरे साथ हैं बोलते हैं और उससे कार्यवाही करवाते हैं, उसके बाद वो सारे साइड हो जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक व्यक्ति है इनको बैकअप देने वाला, जिसने अखबार में न्यूज़पेपर में डाला है, मैं उसका प्रूफ ढूंढ रहा हूँ। वो मिलने के बाद में आप लोगों को बता दूंगा। वो भी पहले भी वो लोगों के सामने आ चुका है और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। अब वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को पता है, जो न्यूज़पेपर घुमा फिरा के डाल रहा है वो हम सभी को पता है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और कोर्ट में अभी हम बहुत नज़दीक हैं। बहुत जल्दी हम लोगों का हिसाब चालू होगा और हिसाब करवाने के लिए प्रयास करना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जुर्म है तो मैं बार बार करूँगा, हम बार बार करेंगे। किसी को न्याय दिलाना जुर्म है तो हम सारे उस काम को करने के लिए साथ रहेंगे। और मेरा एक निवेदन है कि आपस में एक दूसरे पे कोई भी छींटाकशी मत करो। वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जो कर रहा है उससे। वो अपना संस्कार, अपने घर में जो रहन सहन और अपने आने वाली पीढ़ी का जो नज़रिया है वो आप लोगों को दर्शा रहे हैं कि हम इस तरह के लोग हैं जो किसी को इज्जत नहीं दे सकते। वो इज्जत अपने घर में भी वैसे ही रखते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, बार बार एक होके रहो, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी आपको गलत राय देता हूँ तो उसको भी नहीं मानना है,